जी चलिए, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ अपने माता-पिता को, आप सभी का माता-पिता को, और मैं नमन करना चाहता हूँ इस बिज़नेस की पालनहार, बेरोज़गार हिंदुस्तान के आँसू पोंछने वाले परमात्मा ने जिस शानदार इंसान के जन्म दिया है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे आदरणीय एमडी सर, मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए। और जिन्होंने हमको आज की डेट पे रास्ता दिखा रहे हैं, मिट्टी को सोना पे कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई और नहीं है मिस्टर चेतन छाबड़ा जी। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे अपलाइन श्री रतन पाड़िया जी को। रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे टीम जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे छाए हुए हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ। दोस्तों, आज कंपनी ने मुझे एक बहुत बड़ा टॉपिक दिया है, वो है खुद को पहचानो। अ, इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए एक्चुअल मेरा लाइफ की जो जर्नी है, वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा मैचिंग है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अ, परिचय देता हूँ कि आज बहुत काफ़ी सारे हमारे लीडर सुबह जुड़ चुके हैं। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। फिर भी कंपनी का यूट्यूब चैनल है, कंपनी की ज़ूम है, इसमें मैं आता रहता हूँ। जब कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तब मैं ज़ूम को सेशन लेने का जो ज़िम्मेवारी देता है, उसको बढ़िया ढंग से निभाने की कोशिश करता हूँ। जो भी है, आज का जो टॉपिक है खुद को पहचानो। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो लाइफ़ है, हमारे जो परिचय है, ये वासु घोष आज से 24 साल पहले ये टाई और ब्लेज़र पहनने वाला वासु घोष नहीं था। ये वासु घोष था एक कपड़े के हॉकर। ये वासु घोष था, हमारे बाजू में एक मेला होता था, जिसको चाइल्ड फेयर कहते हैं, शिशु मेला हम कहते हैं। उस मेला पे चाय बेचने वाला लड़का था, चाय की स्टॉल बनाने वाला लड़का था। क्योंकि उस समय मेरे अंदर जो ख्वाहिश था, मेरे अंदर जो पावर था, मेरे अंदर मैंने खुद को जो पहचाना कि एक कपड़े के हॉकर के हिसाब से, एक चाय की दुकानदार के हिसाब से। ये बात मैं आज क्यों बता रहा हूँ? पिछले कुछ दिन पहले हमने जो अपना जो बांग्लो बनाया, जो बांग्लो खरीदा, उसकी गार्डन को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को ढूँढ रहा था। तो उसमें से एक आदमी मिला मुझे जो शिशिर उसका नाम है, शिशिर गोस्वामी उसका नाम है। तो जब वो हमारे पास आया तो मेरा वो 2000 लगभग वो 1998 का बात हमको याद आ गया। हमने क्या किया, एक मेला होता था, उस मेला पे हम दोनों बैठ के वो चाय की स्टॉल लगाए थे। उस समय चाय की कीमत था 2 से 3 रुपया। और वो बात होते-होते मुझे वो पुराना दिन याद आया और हम दोनों ने बहुत सारा बात किया। और मैं बिलीव कर रहा मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि 1998 में ये वासु घोष चाय की दुकानदार था और 2024 ये वासु घोष क्राउन डायरेक्टर है। आप लोगों ने शनिवार को जब प्लान होता है, तब आप लोगों ने देखते हैं कि एक पेज आता है जिसमें दिखाई देता है पाड़िया साहब की इनकम और वासु घोष की इनकम। दोस्तों, ये आसानी से, ये फ्री में, ये बिना मेहनत में ये जगह को हासिल नहीं हुआ है। एक एक बहुत बड़ा मेहनत की कहानी है और मेहनत से भी सबसे ज़्यादा है कि आपकी दिमाग। क्योंकि एक लड़का जब नौजवान होता है, तब उसकी अलग सोच होता है। जब वो शादीशुदा होता है, तो उसकी अलग सोच होता है। कोई शादीशुदा लड़का अगर उसकी सोच रहेगा कि हम बेरोज़गार हैं, तो उसकी फैमिली बढ़िया ढंग से नहीं चलेगा। मान लो कि जिस दिन हमने पिता बना, जिस दिन हमने अपने बेटी का जन्म हुआ, उस समय अगर मेरा बिहेवियर होगा कि मैं एक बेरोज़गार लड़का है, तो क्या हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होगा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं होगा। जैसे आज मैं एक फैमिली मेंबर हूँ, एक फैमिली की ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो आज मेरा 2 बेटा-बेटी है। अगर मैं आज की डेट पे हमारी सोच अगर होगा कि मैं एक बेरोज़गार लड़का, जैसे-तैसे हम घूमना चाहते हैं, जैसे-तैसे हम फ्री में घूमेंगे, जैसे-तैसे हम बिना रिस्पॉन्सिबल के काम करेंगे, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये जो खुद के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के अंदर खुद को देखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आज से 20-22 साल पहले
मैंने जब कपड़े के हौकाड़ी किया, सुबह जब अपना बैग को लेके निकालता था, उस समय हमारे टारगेट में था, हमारे दिमाग पे था कि हम 300 से 500 रुपया इनकम करेंगे और वो इनकम को लेके घर आएँगे तो मेरा घर बच जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो मेरे अंदर ख्वाहिश था, मेरे अंदर टारगेट था कि हम 500 कमाएँगे तो मेरा सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। लेकिन कब ये चीज़ मुझे समझ में आया, कब मेरे दिमाग को चेतन आया, कॉन्शसनेस कब आया, जब मैंने अपने लेवल को थोड़ा-सा चेंज किया। जब हमने देखा कि मेरा दोस्त के पास एक अच्छा साइकिल है, जब मेरा देखा कि मेरा एक दोस्त के पास अच्छा बाइक है, तब मेरे दिमाग पे आया कि बासु घोष, तुम जो ₹500 कमा रहे हैं, इस ₹500 में तुम्हारा पेट चल सकता है, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी नहीं सुधार सकता है, ज़िंदगी का ड्रीम नहीं पूरा हो सकता है। ये जो चीज़ है, ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स आपके अंदर आना ज़रूरी है। और आज जितने साथी हमारे ज़ूम मीटिंग में है, मैं आपको एक चीज़ खाली सुधारूँगा कि हू आर यू? आप कौन हैं? आप अपने फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, आपके पिताजी नौकरी करता है, आपका आपका कोई गार्जियन नौकरी करता है, आप उसके पैसा से चल रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन सन 2002 जब हमारे पिताजी गुज़र गए थे, जिस साल में हमारे पिताजी गुज़र गए, उस दिन मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी कितना बड़ा है। क्योंकि मेरे ऊपर एक छाप था, मेरे ऊपर एक वो एक वो गाइड था कि हमने कभी इसको सोचा ही नहीं है। हमने कभी इसको देखा ही नहीं है, कभी इसको गौर ही किया नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होता है, खुद के अंदर ताकत क्या चीज़ होता है, खुद का मेहनत क्या चीज़ होता है। ये सब जब तक मेरे पिताजी ज़िंदा था, तब तक मेरे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन मेरा पिताजी गुज़र गया, उसी दिन से डे 1 से हमारे दिमाग पे आया कि वासु घोष, तुम्हारे जो छाती था, वो हट गया, अभी तुमको जागने की बारी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, आज जितने साथी हमारे ज़ूम मीटिंग में हैं, मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले आप सोचिए, आप माई रिचार्ज में जुड़ना, माई रिचार्ज को प्रोडक्ट को खरीद करना, प्लान दिखाना, इस पे लोगों को जुड़ना, ये अलग बात है। सबसे पहले आप सोचो, अगर आपने एक इंसान है, तो आप जो सोशल में रहते हैं, उस सोशल में आपका वैल्यू क्या है? कितने लोग आपको रिस्पेक्ट करता है? कितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हैं? ये आप खुद को क्वेरी कीजिए, खुद को क्वेश्चन कीजिए कि हाँ, मैं एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाता हूँ। अगर उस पे आपका 0 आएगा, ये बात की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, आप सोचिए कि आप इस बिज़नेस को नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड होगा। क्या बैकग्राउंड है? आप कोई काउंसलर हैं, आप कोई एमएलए हैं, आप कोई एमपी हैं, आप कोई बड़े लेवल की पॉलिटिकल लेवल पे हैं, तो क्या है? अगर आपके पास कुछ है, तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके भी साइड पे आप 0 लगाइए। तीसरा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल आपको क्या पोज़ीशन है? क्या आपका बैंक बैलेंस क्या है? क्या आपके आपके नाम पे एसेट कितना है? क्या आपके नाम से 2 व्हीलर, 4 व्हीलर कितना है? क्या फलना कितना बैंक में आपका अकाउंट है? अगर ये सब के साइड में अगर टिक लगता है कि हाँ, इंडिया की जितनी सारी बैंक है, हर बैंक पे मेरा अकाउंट है और बैंक की ब्रांच पे मेरा 1-1 लाख रुपया या हर अकाउंट में मेरा 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। अगर ये सब चीज़ में अगर ये सब मैटर पे आपका साइड में 0 आता है, तो खुद को झाँक के देखने की एक ज़रूरत है। ये मैं मानता हूँ, हू आर यू? क्या है? आपका वैल्यू क्या है? आपका एसेट क्या है? आप एसेट मतलब पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आज की डेट पे आपका कुछ हो जाए, तो आपके बैकग्राउंड सपोर्ट क्या है? आपके परिवार को चलाने के लिए बैकग्राउंड सपोर्ट क्या है? आप परिवार के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? आप परिवार के लिए क्या क्या आप इनकम की सोर्स बना के जा रहे हैं? ये झाँक के देखने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि हमारे नियर अबाउट 50 साल की उम्र में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हमारे एमडी सर ने बोलता है कि ये जो बाल जो सफ़ेद होता है ना, ये अनुभव से होता है। ये बीमार के कारण से, लीवर के कारण से नहीं होता है, ये सफ़ेद होने की बहुत सारा कारण है। एक सबसे पहला कारण है अनुभव। आप अपने ज़िंदगी को यहाँ पे आज हमारे ज़ूम में बहुत सारे साथी हैं, जिनका अभी शादी भी नहीं हुआ है। हो सकता है, लेकिन आप तो डिज़ाइन तो करें ना, कि आज की डेट पे मैं स्टूडेंट हूँ, आज की डेट पे मैं बेरोज़गार हूँ। मैंने 19 साल की उम्र पे अपना शादी शादी को निभाया था।
19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मैं अपने इनकम की घड़ी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज हमारे साथ जो जूम मीटिंग कर रहे हैं दोस्त लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इनकम की घड़ी शुरू हुआ है? आपकी इनकम की चक्का शुरू हुआ है? क्या आपने शादीशुदा है? क्या आपने पिताजी बन चुके हैं? क्या आपने अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? क्या ये सब चीज़ आप कर रहे हैं? अगर ये सब चीज़ में हाँ आता है, तो आपको एक बार खुद को झाँक के देखने की बारी है। दोस्तों, मैंने इस बिज़नेस को जब शुरुआत किया था, तब हमारे पास एक बटन दबाने वाला मोबाइल था। उस समय एक किसी को हमने 10 की रिचार्ज किया, वो रिचार्ज फाउंड हुआ, लोगों के अंदर बिलीव पैदा हुआ, तब जाके लोगों ने जुड़ा। और आज की डेट पे हमारे पास बहुत सारा चीज़ है। आज हमारे पास प्रोडक्ट है, आज हमारे पास इवेंट है, आज हमारे पास सेमिनार है, आज हमारे पास पाड़िया साहब का 35 लाख की चेक है, आज हमारे पास गोविंद शर्मा जी का 12 लाख की चेक है, आज हमारे पास अपलाइन की अच्छा सारा इनकम है। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं आज की डेट पे। लेकिन मैंने जब शुरुआत किया था तब मुझे बिज़नेस समझ में नहीं आया। उस समय हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो इनकम कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने देखा कि उन लोगों ने क्या काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इस बिज़नेस में जुड़ना सिर्फ़ रिचार्ज करना हमारा काम है, लेकिन मैंने गलत दिशा पे चल रहा था। जब मैंने देखा कि एक-एक इंसान जो महीना में 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम कर रहे हैं, तो मैंने इसके पीछे राज क्या है उसको ढूँढने की कोशिश किया। तो फिर हमको पता चला कि ये सब लोगों ने, ये सब लीडर ने एक ही काम किया कि लोगों को बताना शुरू किया, और लोगों को बताने के बाद उसको इस सिस्टम में जुड़ने का कोशिश किया और जुड़ा और अपना एक टीम बनाया। दोस्तों, यही काम जब मैंने शुरुआत किया, तो मैंने धीरे-धीरे इस बिज़नेस से एक प्लेटफ़ॉर्म को हासिल करना शुरू किया। हमारे पहला महीने का इनकम ₹945 था, और 1 महीना ऐसा भी हुआ है जहाँ पे हमने 1 साल ऐसा भी हुआ है जिस साल में हमने इस कंपनी से ब्रांड एम्बेसडर की रॉयल्टी, 1 साल की रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। वो चेक आज भी मुझे पड़ा हुआ है। वो था 23 लैक्स रॉयल्टी, सिर्फ रिवार्ड। वो ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी था। 2019 पे हमको पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मिला था। तो मैं अपने इनकम की अहंग नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि कोई भी इस बिज़नेस में कोई भी प्लेटफ़ॉर्म को हासिल कर सकता है। दोस्तों, मेरे पास जब डबल डायमंड डायरेक्टर की रैंक था, ये खुद को पहचानने की जो बात आज आया है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट पे कंपनी ने सारे डायमंड डायरेक्टर, आप सबको पता है कि 99,000 होता है तो आपने सिल्वर बनते हैं। आपके आपके साथ कोई अगर साथी सिल्वर डायरेक्टर बन जाता है तो आप गोल्ड होते हैं। आपके साथ अगर 2 सिल्वर होता है तो आप सैफायर होते हैं। अगर 3 सिल्वर डायरेक्टर होता है तो आप एमराल्ड होते हैं। 4 होता है तो आप डायमंड होते हैं। 6 होता है तो आप डबल डायमंड डायरेक्टर होते हैं। लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका कोई क्वालिटी नहीं है, आप कोई भी हो सकता है। कोई भी बन सकता है। 1 साल में भी बन सकते हैं, 2 साल में भी बन सकते हैं, 5 साल में भी आप बन सकते हैं। लेकिन कब मेरे अंदर जागरूकता आया, एक दिल्ली की प्रोग्राम में कंपनी ने जब डबल डायमंड डायरेक्टर को खड़ा किया, तो उसमें एक इंसान के नाम आज मैं लूँगा, जिसका नाम है मिस्टर आशिक अंसारी। उन वो आशिक जी शायद हमसे 3 से 4 साल बाद इस बिज़नेस पे आया। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार ताली बजाने के लिए, वो आज बड़े लेवल पे है। तो वो आशिक जी भी हमारे बाजू में खड़ा हुआ। मैंने सोचा यार, ये 4 साल हमारे से 4 साल बाद बिज़नेस पे आया, वो आज हमारे बाजू में खड़ा हुआ। उस दिन मुझे समझ में आया कि बासु घोष, तुम जो ढंग से चल रहे हैं, जो स्पीड से आप चल रहे हैं, जो गति से आप चल रहे हैं, ये चलने के आपका जो डिज़ाइन है, ये अच्छा नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर किसी के फीलिंग्स पे, किसी के दिल पे ये चीज़ लगता है, तो आप बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर ला सकते हैं। मैंने उसी दिन दिल्ली पे जब प्रोग्राम इवेंट खत्म हुआ, मैं नीचे उतरा और एमडी सर को जाके मैंने कहा कि सर, मेरा लेवल को चेंज करना है। तब मैंने ठान लिया, तब मैंने डिसीजन ले लिया कि बासु घोष दोबारा अगर मंच पे चढ़ेगा, तो डबल डायमंड डायरेक्टर के रूप से नहीं चढ़ेगा, वो क्राउन डायरेक्टर के रूप से मंच पे चढ़ेगा। दोस्तों, ये जो खुद को पहचानने की, आप मुझे बताइए, क्या मैं अपने अंदर क्या कोई दवा दवा ले लिया, कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई कुछ ले लिया? नहीं। मैंने मेरे अंदर वो पावर था
जो पावर को मैं देख नहीं पा रहा था। कंपनी एक बहुत बड़ा बात बोलता है, एमडी सर भी बोलते हैं, चेतन सर भी बोलते हैं कि कंपनी कल्चर, व्हाट इज कंपनी कल्चर? आप इस बिजनेस में जुड़े हैं, इस बिजनेस को, टीम को बना रहे हैं, टीम को अपने अपने हिसाब से टीम को नर्सिंग कर रहे हैं, ये गलत है। कंपनी की एक कल्चर होता है, जैसे अब हमारे कल्चर क्या है, अभी गुवाहाटी में इवेंट, हम सभी लोग तैयारी पे हैं, हम गुवाहाटी जा रहे हैं, गुवाहाटी पे क्या हो रहा, सेवन सिस्टर की एक मीट हो रहा, उस पे मैं अपने टीम को भी शामिल करा रहे हैं। क्यों शामिल करा रहे हैं? कि हमारे जो कल्चर है, हम जो खुद अपने मेंटालिटी से जो टीम को चलाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि हमारे पास वो जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी की जब जब होल टीम के अंदर, जब कंपनी की पूरे इवेंट के अंदर जब मैं उस पे टीम को शामिल कर देंगे, तो क्या होगा, उस पे कंपनी की जो कल्चर है, वो कल्चर हमारे टीम पे डेवलप होगा। ये जूम क्या है? जूम एक कल्चर है। आप बहुत काम करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप जूम को अटेंड कर लेंगे तो आपका एक कल्चर चेंज हो जाएगा। ये कंपनी कल्चर अपने टीम के अंदर लाना बहुत जरूरी है, और कंपनी कल्चर को एब्जॉर्ब करना और टीम के अंदर लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं इस आज के ये जूम मीटिंग से मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, कि आप जब तक अपने टीम को कंपनी कल्चर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरक्की, आपके डेवलप मिलना बहुत मुश्किल है। आपने देखे होंगे कि गुवाहाटी का जो इवेंट है, उस इवेंट पे कंपनी ने इसको क्लोज कर दिया। ये नहीं है कि कंपनी बोले आओ, 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 ऐसा नहीं है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारा कंपनी फ्री में खाना देके फिर भीड़ नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे इवेंट की जो कीमत है कम से कम 7 से 8,000 की है, कंपनी उसको बैक सपोर्ट देके 5,000 किया, फिर भी उस पे जगह देने का ऑप्शन नहीं है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो लीडर है, वो कंपनी कल्चर को एब्जॉर्ब करना सीख लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी साथी हमारे इस जूम पे है, अब एक दिन जूम पे आया, जूम पे आके वीडियो को ऑन किया या ऑफ किया, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी कल्चर है। इस कल्चर को अगर आप एडॉप्ट कर लेंगे, इस कल्चर को अगर आप सीख लेंगे और इसी कल्चर को अगर डुप्लीकेशन कर लेंगे अपने टीम में, तो आपके पास बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, हमने जो काम को शुरू किया, बड़ा हार्ड वर्क से हमने काम को शुरू किया। 10 के रिचार्ज से लोगों को मोटिवेट करने के बाद हमने टीम बनाना शुरू किया। फिर 2016 में कंपनी ने प्रोडक्ट की लॉन्च किया, कोलकाता की नेताजी इंडोर स्टेडियम में। हमारे जो मदर प्रोडक्ट है मानगोल, उसकी कंपनी ने लॉन्च किया। फिर आज की डेट पे बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास है, जिस प्रोडक्ट को हम यूज भी कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम प्रमोट भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। लेकिन सबके पीछे जो चीज है, वो है, मैं जो चीज को देखता हूं कि हमने जो भी टाइम को वेस्ट कर रहा हूं, मैं भी बहुत सारा अपने जब जिंदगी में, जब हमने माई रिचार्ज में नहीं जुड़ा था, उस समय हमने बहुत गलत जगह पे हमने समय को इन्वेस्ट किया। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया कि कंपनी में जब तक बीवी क्रिएट नहीं होगा, तब तक हमारे तरक्की, हमारे लेवल, हमारे इनकम डेवलप नहीं होगा। इसलिए आज की जूम सेशन से मैं स्पेशली आपको बोलना चाहता हूं कि आप घर से अगर निकल रहे हैं, मैं घर से अगर निकलता हूं, मैं घर से अगर एक पैर भी रखता हूं, तो हमारे दिमाग पे एक ही चीज सेट होता है, वो है कि बीवी, बिजनेस वॉल्यूम मैं कितना जनरेट कर रहा हूं। अभी आपको पता है कि कुछ दिन के बाद दीपावली है। एक पूजा का मैं सेक्रेटरी वो हूँ। मैंने उसको सीधा कंडीशन लगा दिया कि मैं सेक्रेटरी बन सकता हूँ। इस पे बहुत सारे लोगों का एक भोजन भी होता है, लगभग 5,000 लोगों का भोजन भी होता है। इसके लिस्ट भी हमारे पास आ चुका है। हमने देखा कि उसमें ऑयल, उसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया और जीरा कितना है। तो वहां पे जो बनाएगा खाना खाना उनको उन्होंने लिखा 5 किलो 5 किलो कर, यानी 50-50 पैकेट। मैंने देखा कि मेरा लगभग 200 पैकेट गुड़ा मसाला उस पे जाएगा। हमने तब जाके सेक्रेटरी बना, जब उस पे हमारे कंपनी की लोगो लगेगा, जब वहां पे हमारे कंपनी की एडवर्टाइज लगेगा, जब वहां पे अगरबत्ती जो जलेगा, काली माई के सामने जो अगरबत्ती जलेगा वो मेरे कंपनी की जलेगा, जब वहां पे खाना बनेगा तो जो ऑयल आएगा वो मेरे कंपनी की आएगा, जब वहां पे मसाला भी यूज होगा तो वो मेरे कंपनी का आएगा। मैंने जो पर्ची बनाया उसको बताया कि हमारे किचन किंग मसाला होता है, आप कितने भी मसाला डाल रहे हैं, लेकिन ये किचन किंग किंग मसाला आपको 5 पैकेट भी आप पे डालना है।
तो उन्होंने राजी हुआ है। दोस्तों, हमारा कहने के मतलब ये है कि आप जब भी घर से अपने स्टेप को रख रहे हैं, क्या आप प्रोफेशनली स्टेप रख रहे हैं या आलतू-फालतू समय को वेस्ट करने के लिए? आज मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि ये वासु घोष पिछले 13 साल से इस बिज़नेस को अभी सीख रहा हूँ। कोई लीडर ने बताया था एक दिन कि एक होता है भक्त, एक होता है प्रभु। भक्त वो होता है जो दूसरों को देखता है और ऊपर-ऊपर भक्ति को दिखाते हैं। मतलब हमारे बिज़नेस में भक्त वो है जो दूसरे की दुकान को छोड़ के माय रिचार्ज की दुकान को अपनाया। लेकिन प्रभु वो बनता है जो प्रोडक्ट यूज़ भी करता है, कभी खाना मिलता है तो भी भगवान के नाम लेते हैं, जब खाना नहीं मिलता है तब भी भगवान के नाम लेते हैं। इसके मतलब क्या है? आप काम कर रहे हैं, आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं अपने ज़िंदगी में जिस कंपनी को अपना लिया, आज तो बहुत सारा पैसा मुझे आ रहा। कल के डेट पे अगर किसी कारण से पैसा नहीं भी आएगा, तो भी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये खुद की पहचान है, ये खुद की डिसीज़न है, क्योंकि मैंने इस कंपनी को अपना लिया, मैंने इस कंपनी को अपना करियर मान लिया, मैं इस प्रोडक्ट को अपने ज़िंदगी की एक राह मान लिया, एक ज़िंदगी की एक डिज़ाइन मान लिया, आर्ट ऑफ लाइफ़ और पार्ट ऑफ लाइफ़ मान लिया। आज हमारे साथ जितने भी साथी इस ज़ूम मीटिंग में हैं, मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि मैंने ये वासु घोष आज कंक्रीट बन चुका हूँ। माय रिचार्ज आयुर्वेदा से हम कंक्रीट बन चुका हूँ। हमको कोई नहीं टकरा सकता है, हमको कोई नहीं हिला सकता है। आप क्या सोचते हैं? मेरे पास भी बहुत सारे कंपनी की, बहुत सारे लीडर की फ़ोन आता है। लेकिन मेरे पास एक ये पता है कि 13 साल से ये वासु घोष जो टीम बनाया, 13 साल से ये वासु घोष माय रिचार्ज आयुर्वेदा का जो एक्सपीरियंस को गैदर किया, 13 साल से ये वासु घोष पूरे ऑल इंडिया में जो अपना पहचान बनाया, इसको हम 1 मिनट में या 1 घंटा में या 1 दिन में हम तो टूट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारी पहचान है। क्योंकि आज ऑल इंडिया में ये एक कपड़े के हॉकर को एक एक, एक फेरी वाला को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हवाई चप्पल से हवाई जहाज में जिन्होंने बैठा दिया, मैं जिंदगी में इसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये हमारी पहचान है, ये हमारी डिसीजन है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि खुद की पहचानिए। हु आर यू? आप एक बार अगर झांक के देखेंगे, ये अपलाइन आपको धक्का मारेगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हैं कि हमारे अपलाइन हमारे पास आएगा, हमको धक्का मारेगा तब जाके हमने शुरुआत करेंगे। नहीं, आप जब सब्जी बाजार जाते हैं, आप जब मछली या मीट खरीदने जाते हैं, आप देखो कि आपके पर्स में कितनी पावर है, कितनी दम है। क्या आप ये जो दुर्गा पूजा निकल गया या अभी जो दीपावली आ रहा, आपके बाजू वाला भी बहुत सारे फैमिली होगा। लेकिन आप देखो ना कि इस दीपावली में आपके फैमिली में कितने नए कपड़ा आएगा। इस दीपावली में आपके घर पे कितना बढ़िया-बढ़िया मिठाई आएगा। इस दीपावली में आपके घर पे कितना लाइटिंग होगा। इस दीपावली में आप कितने रिश्तेदारों के पास जाएँगे। इस दीपावली में आप कितने लोगों को मिठाई बाँटेंगे। आप खुद को क्वेरी करो। लोगों ने क्या कर रहे हैं उस पे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने परिवार को देखिए, आप अपने बैंक बैलेंस को देखिए, आप अपने मनी पर्स को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, आपकी परिवार की सुख आपके हाथ में है, आपकी परिवार के दुःख आपके हाथ में है। वो अपलाइन आके आपकी सुख नहीं दे सकता है, कंपनी आके आपको सुख नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को झाँक के देखना बहुत ज़रूरी है। ये चेतना कब हुआ? जब मैं अपने लेवल पे मिलना शुरू किया। मैंने देखा किसी के पास फ़ोर व्हीलर है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उस समय अपन को झाँक के देखने की एक कोशिश किया कि वासु घोष तुम्हारा क्या दिक्कत है? देखिए, मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरा पिताजी का एक साइकिल, एक फतुआ, एक धोती, यही मेरा पिताजी के संबल था। लेकिन उसके पास जाके अगर हम डिमांड करेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया दीजिए, ये कभी पॉसिबल है क्या? आज ज़ूम मीटिंग में हमारे जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं, अब अपने पिताजी को दोषारोप मत कीजिए कि आपने मुझे पैसा दो, तो जाके मैं बड़ा मोबाइल लूँगा अपने हाथ में। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपने डिमांड तो रख दिया अपने पिताजी के पास, लेकिन पिताजी के पास वो क्षमता है कि नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर क्षमता नहीं है, तो आपने ऐसा एक डिमांड कर दिया कि आपके पिताजी आपके पास शर्म तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपने अंदर एक कमज़ोर महसूस करेगा अपने पिताजी। आज हमारे साथ जितने साथी यहाँ पे ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं,
मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कामयाब इंसान किसको बोला जाता है? आपका बड़े लेवल पे बीबी हो रहा यही कामयाबी है? नहीं। बहुत सारे इंसान है जो गलत दिशा पे बिजनेस कर रहे हैं। हमने बहुत सारे दूसरे कंपनी को देखा। यहाँ से कुछ तोड़ के ला रहे हैं, वहां से कुछ तोड़ के ला रहे हैं, फिर अपने टीम को बना रहे हैं। क्या वो खुशी है? वो सुखी है? नहीं है। आपको ये चीज देखना है कि आप जो काम को कर रहे हैं वो कितनी फ्रेश और कितनी कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। अगर फ्रेश कर रहे हैं, अगर कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं तो पैसा आपके पास आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो काम को आप कर रहे हैं उस काम को करने के बाद आपको खुशी आ रहा कि नहीं? क्या आप वो काम को कर रहे हैं जिस काम के बाद आपके पास पैसा, सिर्फ आपके पास नहीं, आपकी टीम के पास भी पैसा जा रहा? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम मैंने पिछले 13 साल में देखा, मेरे पास जितना इनकम आया उससे कै 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 हजार रुपया, कै लाख रुपया हमारे जूनियर के पास भी पहुंचा है। ये हमने देखा, ये संभव है। माई रिचार्ज बिजनेस में ये चीज संभव है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, खुद को पहचानो। मैं आशा करता हूं यहाँ पे आज का जो जूम मीटिंग में जितने सारे साथी हैं, वो सब साथी को मैं देखता हूं कि मैं वो सब साथी वासुदेव घोष है। मैं अकेला नहीं हूं। मेरा 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 अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जानेंगे तो आप हंस जाएंगे। मैं 11 क्लास तक पढ़ाई किया था। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। 12 क्लास का जिस दिन मेरा अकाउंटेंसी का एग्जाम था, उसका पहला दिन हम कोई आईटीआई कॉलेज में चले गए थे गाना गाने के लिए। रात को 1:30 बजे घर आया। घर आने के बाद जब मैं एग्जाम देने गया तो वो एग्जाम की हॉल पे मैं सो गया था और मेरा सब सब्जेक्ट पे पास था, सिर्फ अकाउंटेंसी में मेरा बैक था। मेरा पिताजी ने सीधा कह दिया कि तुमको पढ़ाई नहीं करना है, तुम अपने दुकान पे बैठो। अब सोचिए, आज हमारे टीम में पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लेवल की ऑफिसर है। पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा कि बड़े लेवल की ऑफिसर भी हमारी टीम में ज्वाइन किया है। बड़े लेवल की नौकरी करने वाला इंसान भी हमारे टीम पे ज्वाइन करता है। बड़े बड़े लेवल की डॉक्टर, बड़े लेवल की एडवोकेट हमारे टीम पे ज्वाइन कर रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप, आपके क्वालिटी क्या है, आपके एडुकेशन क्या है, आप देखने में कितना खूबसूरत है, आपके फैमिली की बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप खुद को कितना झांक के देखा और आपकी जो जुनून, आपके जो जज्बा, उसी के ऊपर लोग आपके साथ जुड़ता है। मैं आज यहाँ पे जितने साथी है, मुझे पता है इस साथी में से 90% जो साथी हमारा है जिसका खुद का मकान नहीं है। या तो वो पिताजी का, या तो दादाजी का, या तो वो अपने ससुर जी का मकान पे वो रहते हैं। आप थोड़ा-सा अपने अंदर जाँच के देखिए, क्या ये सही है या गलत है? सही है ये। मैंने अपने सेमिनार में हमेशा देखता हूँ, जब हॉल पे मैं पूछता हूँ कि आपके पास कितने साथी हैं, जिनका आप खुद के पैसा से मकान बना है, तो उसमें 2-4 लोग ही हाथ खड़ा करते हैं। आज हमारे साथ जूम में बहुत सारे साथी हैं, मैं उनसे क्वेरी पूछ रहा हूँ। एक कामयाब इंसान का सबसे ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान। खाना तो सबको मिलेगा, आप छोड़ दीजिए खाने की बात। लेकिन खाना कितना बढ़िया ढंग से आपको मिल रहा। कोई दाल दाल चोखा चावल ले रहे हैं, कोई सलाद दाल चावल ले रहे हैं। लेकिन ये जो दीपावली आ रहा, कितना बढ़िया खाना आपके फैमिली को मिल रहा। ये आप कभी कोई क्वेरी किया? क्या पिछले 10 दिन पे आपके क्या बढ़िया खाना खाया? आपने कभी इसका क्वेरी किया? दूसरा है कपड़ा। क्या आपके घर पे कितने का सूट है? क्या आपके घर पे कितने का टाई है? क्या आप अपने दुर्गा पूजा में या काली पूजा में या दीपावली में अपने वाइफ को कितने महँगा कपड़ा दे सकते हैं? कभी पूछा आपने? और तीसरा है मकान। क्या आपके पास खुद का मकान है? अगर नहीं है तो खुद को झाँक के देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि अपलाइन आके आपको घर बना देगा। ये मत सोचिए कि कंपनी आके आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। ये मत सोचिए कि कंपनी आके आके आपको अच्छा-अच्छा खाना आपको पॉकेट भर के भेजेगा। ये कभी संभव नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए खुद को जागने की, खुद को झाँक के देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक कामयाब इंसान का एक सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं वही चीज़ फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, कितना पैसा की मालिक आज की डेट पे आप है? ये कभी आपने पूछा? हमने बाज़ार में देखा, हमने जब फ्लाइट पे चढ़ते हैं, मुझे मौका है,
कि महीने में 10 से 15 बार फ्लाइट पे चढ़ने का मौका मिला मिला है, और ये ज़िंदगी में इसी कारण से मिला है कि हमारे पास माई रिचार्ज आयुर्वेदा है। मैं अपने शहर की बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एक बार फ्लाइट पे चढ़ने के लिए ₹5000 देता है पार्लर पे, ₹10,000 की कपड़ा खरीदते हैं अपने मॉल पे जाके, एक बार चढ़ने के लिए। और मैं 1200 की ट्रैक सूट और 2500 की टी-शर्ट पहन के मैं चढ़ता हूँ। एक टी-शर्ट से ही, एक ट्रैक सूट से ही, एक जूते से ही मैं चढ़ जाता हूँ। हमारे पास इतनी आसान है। मैंने देखा ये सिंपल है। हमारे पास फ्लाइट पे चढ़ना एक डेली पैसेंजरी है। जैसे एक टीचर सुबह 5 बजे ट्रेन को पकड़ते हैं, अपने नौकरी पे जाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, ऐसे मैं फ्लाइट पे सफ़र करता हूँ। और ये संभव है दुनिया पे माई रिचार्ज आयुर्वेदा के लिए। ये हमारी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा, उसकी एटीट्यूड ऐसा होता है। इनकम करते हैं 30,000 और 40,000। उसकी एटीट्यूड को आप देखेंगे, लगता है कि धीरू भाई अंबानी की भाई है। हिंदुस्तान में जो है, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता वो है नहीं है। आपने एक ब्लेज़र खरीद लिया, मेरे घर पे कम से कम 15 ब्लेज़र है। जो अच्छा लगता है वही पहनता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके घर पे ब्लेज़र कितना है? मैं आपको छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ खाली जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप खाली सोचिए, अगर नहीं है, आपके पास 15 नहीं है, आपके पास 1 भी नहीं है, तो आज आप ठान लीजिए। और ठान लेना बड़ा बात नहीं है, ठानने के बाद आपको मानना भी पड़ेगा। क्या? ये क्या मानना पड़ेगा? कि रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम। आप कोई भी मार्केट पे जाइए, उस मार्केट पे जाने के बाद आप सिर्फ एटीएम कार्ड लेके जाइए, पैसा की जरूरत नहीं है। एटीएम कार्ड को निकालिए और जितना मार्केटिंग हो रहा है उतना आप घस दीजिए, आपका पैसा निकाल जाएगा। अभी पिछले दुर्गा पूजा में हमारे बेटा, हमारी बेटी और हमारे दामाद मार्केटिंग करने गया कोलकाता मानी स्क्वायर पे। मैंने बाद में पूछा उनको कितने का मार्केटिंग किया, तो उन्होंने बताया कि 1,20,000 के मार्केटिंग किया। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। कभी वो टैग नहीं देखता है। हमेशा अक्सर हिंदुस्तान की 90% लोग जो टैग देख के सामान खरीदते हैं, 10% लोग जो है वो कभी टैग नहीं देखता है, वो सामान देख के सामान खरीदते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं, मैं उसको एक ही चीज बताऊंगा, क्या आप अपने जिंदगी को टैग में फंसा फंसा दिया या सामान पे फंसा दिया? ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोग हमको बोलता है कि अब हमारे ये प्रोडक्ट महंगा है, ये प्रोडक्ट ये है, इसकी एमआरपी ज्यादा है। ये कौन बोलता है? जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है वही एमआरपी देखता है। आज तक मैंने किसी प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं, आप देखिए, बहुत देखना जरूरी है। मैंने तो आपको आराम से, मैंने तो एक फार्मूला सबको देता हूँ। क्या फार्मूला देता हूँ? कि अगर आपको एक मानगोल फ्री पे लेना है, तो 5 मानगोल को रिस्पांसिबिलिटी ले लीजिए। एक मानगोल फ्री पे लेना है तो 5 मानगोल को रिस्पांसिबिलिटी ले लीजिए। कोई व्यक्ति स्मार्ट कंज्यूमर करता है, तो स्मार्ट कंज्यूमर किया मतलब बहुत बड़ा कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। हमारी सोच है, हमारी जागरूकता है कि हम डायमंड क्लब के थ्रू इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से डायमंड क्लब को कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ये मेरा रिस्पांसिबिलिटी है। ये मुझे पता है कि हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमारे साथ हमारी टीम भी डायमंड क्लब करेगा। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम को लाना जरूरी क्यों है? फाइनेंशियल फ्रीडम को लाना इसलिए जरूरी है कि कल के डेट पे किसका क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये कामयाब इंसान का एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी होता है। और वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप किसी अपलाइन के भरोसा पे रहेंगे, आप किसी टीम के भरोसा पे रहेंगे, तो कभी भी आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा। आज जितने भी साथी हमारे ये जूम के माध्यम से हमारे बात को सुन रहे हैं, हो सकता है कि मैं गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो मैंने जिंदगी की अनुभव है, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। मैं अपने टीम को जब सपोर्ट करता हूँ, जब अपने टीम को मीटिंग करने के लिए जाता हूँ, तो मैं इसी चीज को बताता हूँ। और दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि वो बात मत भूल जाइए कि हु आर यू, आप कौन है। आपके पास घमंड है, आपके पास ईगो है, आपके पास शर्म है, आपके पास शंका है, लेकिन हु आर यू, इस चीज को आप अपनी घर की दीवार पे आप लगा सकते हैं कि हु आर यू। जवाब उसी दिन मिल जाएगा, काम उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, धक्का नहीं मारना पड़ेगा, ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सेमिनार कराओ, ये नहीं बोलना पड़ेगा
कि आप इसको शुरू करो। आप अपने आप कर लेंगे जब आप इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे। जब आप देख लें कि नहीं तो मैं अपने पिताजी के मकान पे रहता हूँ। जब आप झाँक के देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हू आर यू? मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार फ़ॉलो अप करेंगे और ज़रूर आप आपके दिमाग को इस चीज़ को पूछेंगे। दोस्तों आज की डेट पे आपको पता है कि 10 करोड़ की एक एक पोस्टर हमारे नाम से आता है। महीना में 4 से 5 लाख की इनकम की पोस्टर आपके पास आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। क्योंकि आपकी इनकम की लेवल जब बढ़ता है, आपकी इनकम की लेवल जब इंक्रीज़ होता है, तब आपकी एक्सपेंस का भी लेवल इंक्रीज़ होता है। दुनिया बहुत बड़ा है। अभी 3 दिन पहले मैं एक अपने दोस्त के पास घर पे गया था। वो कोई दूसरा काम करता है। उसकी बेटा का शादी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रहा है। मैं चौंक गया उसके घर पे जाके। उन्होंने अभी अपने घर पे कुछ फर्नीचर मँगाया चाइना से, लगभग 1.5 करोड़ की। जो सोफ़ा में हमने बैठा, कि बाहर एक दोलना लगा हुआ है, जिस दोलना की कीमत है 1.5 लाख रुपया। पिछले 7 साल से वो दोलना में वो दोल रहे हैं। 1% भी उसकी खराबी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो बोला कि ये ऐसे ही मटेरियल से बना हुआ है, इतनी प्योर चीज़ है। उन्होंने एक बेसिन लगाया, जिस बेसिन की कीमत है 80,000 रुपया। मैं तो 8,000 का भी नहीं नहीं लगा पाया। एक कंपनी है बेसिल की कंपनी, मैं दूसरे कंपनी का नाम नहीं लेता, ये जापान या जर्मन की कंपनी है। उसका एक नल है पानी निकालने के लिए, उसकी कीमत है 30,000। मैं चौंक गया कि बासु घोष, तुम 10 करोड़ की तुम्हारा पोस्टर आता है, तुम बहुत बड़ा इंसान बन गया। मुझे उस दिन से पिछले 3 दिन से मेरा दिमाग खराब हुआ है। उसके घर के जहाँ हम पैर रख रहे हैं, वो 5 स्टार से कम नहीं है। उसके एक-एक एक खटिया जो है, एक-एक जो तख्ता जो है, वो लगभग 4 से 5 लाख की है। अपने वो बेटा का शादी देने जा रहा है। अब सोचिए दुनिया कितना बड़ा है। मुझे महसूस 3 दिन पहले से गरीब महसूस हो रहा। क्यों गरीब महसूस हो रहा? उस दोस्त को देख के मुझे गरीब महसूस हो रहा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कंपनी इवेंट, कंपनी कल्चर पे आप आइए। आपकी दिमाग पे जो सोच बैठा हुआ है कि मेरे पिताजी का नौकरी है, मेरे पास एक टिचाड़ी है, वो 20, 30, 40 हज़ार पे अगला साल नहीं चलेगा। 20-30 अगला साल मतलब 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2030 की बात कर रहा हूँ। आज हमारे हाथ पे 40,000 की मोबाइल है, लेकिन हमारे बेटा-बेटी के हाथ पे 1 लाख की मोबाइल है। 2030 पे ऐसे कुछ चीज़ आपके डिमांड पे आ जाएगा, जिसको खरीदने के लिए या जिसको देने के लिए आप मजबूर बन जाएँगे, नहीं देंगे। अगर कोई लड़का का शादी हुआ है, वो अगर गलत बोल भी दिया है, मान लो कि शादी में वो खर्चा करके 20,000 का वो कुर्ता-पाजामा भी पहन लिया, उसको कमिटमेंट भी कर दिया कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। लेकिन जब वाइफ की उस साइड से जब डिमांड आएगा ना, मुझे एक एप्पल की सेट दो, मुझे एक बड़ा स्क्रीन वाला एक टीवी दो, 52 इंची का टीवी दो। अगर इसको दे दिया तो ठीक है, नहीं दे पाएँगे तो आपके साथ आपकी वाइफ की मुलाकात कोर्ट पे होगा, डिवोर्स की फाइल पे होगा। ये लिख लीजिए आप। इसलिए जो 20-30 हज़ार की इनकम कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा-सा जागरूकता लाने के लिए ये बात को कह रहा हूँ, कि महँगाई को आप रोक नहीं सकते हैं। महँगाई को रोक देंगे तो आप पीछे की पायदान पे चले जाएँगे, पीछे की रो पे चले जाएँगे। आप मान सकते हैं, आप इसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेके चलेंगे, उनको आप समझा नहीं सकेंगे क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं, वो व्हाट्सएप देख रहे हैं, वो फेसबुक देख रहे हैं, वो सीरियल देख रहे हैं, वो अपने आप डिमांड को पैदा कर रहे हैं। वो ये नहीं देखेगा कि आपका इनकम कितना है, नहीं दे पाएँगे तो आपको तो वो खाना पड़ेगा। मेडिसिन तो जो देता है वो, बकबान जो देता है वो आपको हज़म करना पड़ेगा। तो सबसे आसानी है, मेरा जागरूकता कब आया? जब हमको 23 लाख के वो ब्रांड एम्बेसडर की चेक मिला, तो हमारे हाथ में पर्ची पकड़ा दिया, हमारे बेटा-बेटी और वाइफ ने पर्ची पकड़ा दिया, तो हमने देखा कि इसमें से लगभग 15-16 लाख हमारा एक्सपेंस पे है। उस दिन हमको समझ में आ गया। उस दिन समझ में आ गया कि पैसा की कीमत क्या है और पैसा कितना इनकम करना चाहिए। अगर आप 10 लाख की हिसाब लेंगे तो मेरे पास कोई पैसा है नहीं। हाँ, 2-4 मकान हमारे पास है, 5-6 बाइक हमारे पास है, 1 कार हमारे पास है, लेकिन अभी आप मुझे बताएँगे कि 1 करोड़ निकाल दीजिए तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ अब।
उसमें से एयरलाइंस कंपनी भी लिया है 1 करोड़ के आसपास, रेलवे कंपनी भी लिया है, क्योंकि मैं तो रेलवे तो 2016 पे ही छोड़ दिया। 2012 से 2015, सॉरी 15 तक हमने रेलवे चढ़ा। उसके बाद मैं रेल पे चढ़ा नहीं है। उसके बाद जो भी चढ़ता हूँ, मैं फ्लाइट पे ही चढ़ता हूँ। लेकिन आज की डेट पे अगर हम चुप बैठ जाएँगे, तो हमारा इनकम बढ़ेगा नहीं है, हमारा इनकम घटेगा। ये हमको पता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कब कहाँ भागे, कहाँ जाएँ। हमको एमडी सर, हमारे अपलाइन हमको चेतन सर नहीं बोलता है कि बासु जी आप जाओ, आपको फलना जगह पे मीटिंग करना है, फलना जगह पे सेमिनार करना है। ये मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि खुद की जागरूकता है। मुझे पता है कि आज की डेट पे हमारे जो खर्चा है 2 से 3 लाख की जो भी खर्चा है, ये खर्चा 2030 पे 5 से 6 लाख पे पहुँच जाएगा। ये खर्चा और थोड़ा हम ये करेंगे, और हमारे दोस्त को देखेंगे तो अभी मुझे 1.5 करोड़ की ज़रूरत है। एयरपोर्ट पे जो मशीन होता है, वो मशीन भी उसके घर पे बैठा हुआ है, जिनसे 3 से 4 लाख की कीमत है। क्या है आपके पास? हू आर यू? अभी आपने जो खर्चा किया अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़, उन्होंने खर्चा करने जा रहा है 2.5 करोड़ रुपया। अब सोचिए, 11 घोड़ा की गाड़ी ला रहे हैं, 3,000 की लोग खिला रहे हैं। ये कब संभव है? जब आप टाइम को बिताने के लेवल को चेंज करेंगे। ये धीरूभाई अंबानी जी का एक किताब है, धीरूभाईइज़्म। इस किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1968 धीरूभाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे। आज क्या है? उनको किताब में लिखा हुआ है कि आपके ये सोच कहाँ से आया? उन्होंने बताया कि हमारी पेट्रोल पंप के बाजू में एक चाय की दुकान था, जहाँ 10 पैसा की चाय मिलता था। लेकिन एक दुकान और था जहाँ ₹1 की चाय मिलता था। मैंने कभी 10 पैसा की चाय की दुकान पे नहीं गया, मैं हमेशा ₹1 के चाय की दुकान पे जाता था। बोला क्यों, क्या राज है? बोला 10 पैसे की चाय की दुकान में 10 पैसे की कारोबार चलता था, लेकिन ₹1 की चाय की दुकान में लाखों की कारोबार की कल्चर होता था। दोस्तों, ये जो गुवाहाटी इवेंट, ये जो कलकत्ता इवेंट, ये जो जूम है, ये ₹1 की चाय की जो कल्चर है, वही इवेंट है, जहाँ लाखों करोड़ों की कल्चर होता है। इस कल्चर के साथ आप रहेंगे तो आपके अंदर एक दिमाग पे आपके खुद के अंदर जागरूकता की पैदा होगा। अगर आप कंपनी का जूम चल रहा, आप सोते रहेगिया, तो आपके दिमाग, आपके करियर और आपके बैंक बैलेंस भी सोता रह जाएगा। इसलिए आपको जागना ज़रूरी है। जो जागरूकता हमारे अंदर है, जो जागरूकता आज पूरे जूम सेशन पे है, वही जागरूकता आपके टीम के अंदर, आपके अंदर लाना पड़ेगा। और जिस दिन इस जागरूकता को आप लाएँगे, उस दिन आप कामयाब हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ेंगे कि इसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपका टीम डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके अपलाइन डेवलप हो रहा है या नहीं। अपलाइन तो वही होता है ना, जो आपको मार्गदर्शक दिखाता है। अपलाइन वो नहीं है जो आज ये कंपनी में है, माय रिचार्ज में है, कल किसी और पे चला गया। अपलाइन वो नहीं है, वो कनेक्टर है, वो कनेक्ट करके चला गया आपको। लेकिन अपलाइन वो होता है जो आपके हाथ को पकड़ के आगे लेके चल रहा है, आपके सुख में, आपके दुःख में आपके साथ निभा रहा है। हाँ, हो सकता है कि अपलाइन का भी कभी-कभी दुःख होता है, लेकिन वो अपलाइन को साथ में लेके आप चलिए, और आपके डिज़ाइन, आपका मकान होगा कि नहीं होगा, वो अपलाइन से आप पूछ सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन तो आपको ही करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा। खुद की डेवलप कहाँ से आएगा? नंबर 1 खुद की डेवलप होगा जूम से, सबसे पहला। नए लोगों को प्लान देना है, बहुत दूर है, आप जूम पे उसको इनवाइट कर लीजिए। किसी फलाना जगह पे आपको प्रोडक्ट पहुँचाना है, कंपनी की ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन सिस्टम है। अभी मैंने दीघा जो इवेंट करके आया, वहाँ का मालिक हमसे बहुत बात कर रहा था। तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है, नॉर्थ 24 परगना हमारे यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है। तो हमने किसी को भरोसा नहीं किया। हमने ऑनलाइन पे गया, प्रोडक्ट को बुक किया, 3 दिन में उसके घर पे प्रोडक्ट पहुँच गया। देखिए 2 ही चीज़ है, कॉन्टैक्ट करना, उसको प्रोडक्ट देना, उसको जॉइनिंग करना। ये मैंने किया। मैंने 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। ये काम मैंने किया। तो डेवलप कीजिए खुद को। जूम से डेवलप कीजिए, ऑनलाइन से डेवलप कीजिए, यूट्यूब से डेवलप कीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, और हर मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट पे आप अटेंड कीजिए। आप टीम के भरोसा पे, कुछ लोग बोलते हैं कि सर टीम कोई नहीं, टीम नहीं जा रहा तो आप क्या कर रहे हैं? चेतन सर जी बोलते हैं कि टैप रूल, आप टैप को खोलेंगे तो पानी नीचे जाता है। आप नीचे से मोटिवेट मत होइए, आप ऊपर से मोटिवेट होइए होइए। किससे मोटिवेट होना है?
आपके अपलाइन से मोटिवेट होना है। अगर अपलाइन दूसरे कंपनी में चला गया तो फिर उसकी अपलाइन अपलाइन से मोटिवेट होना है। अगर वो भी दूसरे कंपनी में चला गया तो चेतन सर से, अगर वो चेतन चेतन सर से कनेक्ट नहीं हो रहा तो कंपनी से आप कीजिए। लेकिन आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा है कि डोंट यूज सेल्फ ब्रेन। कभी हम दिमाग लगा लेते हैं। अपने दिमाग का जोर इतना बढ़िया और इतना खास नहीं है कि आप यहाँ पे लाखों रुपया पर मंथ कमा लेंगे। यहाँ पे जितने साथी यहाँ पे लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो अपने दिमाग से नहीं, सिस्टम के दिमाग से कमा रहे हैं। अगर आपको इनकम लेना है तो कंपनी जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, आपकी अपलाइन मैं फिर से बता रहा हूँ, अपलाइन वही है, कनेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपलाइन को हमेशा मीटिंग सेमिनार कंपनी इवेंट में देखता है आपको, वही अपलाइन से आपको संपर्क में रहते हुए आपको ये चीज करना है। और हम करेंगे, हम भी करते हैं। हम या तो अपलाइन या तो कंपनी या तो चेतन जी, तीनों का किसी ना किसी का गाइडलाइन पे चलते हैं। कोशिश तो करते हैं ऐसे। लेकिन कहीं अगर पिछले दिन अगर गलती किया है, वो गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। पक्का है। आज से कम 10 साल पहले सिलीगुड़ी में एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट का टाइमिंग था 11 बजे, मैंने 11:05 पे हॉल पे पहुंचा। मैं धन्यवाद देता हूं पाड़िया साहब को, धन्यवाद देता हूं कंपनी को। उस दिन हमको बाहर खड़ा कर दिया। और उसी दिन मैंने ठान लिया और मान लिया कि कोई भी इवेंट होगा तो उसका 10 मिनट पहले वासु घोष पहुंचेगा। आज भी कोई भी इवेंट होता है तो 10 मिनट पहले हम पहुंचते हैं। कहीं दूर होता है तो एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। ये डिसिप्लिन है, ये खुद की जागरूकता है, ये खुद की डिसीजन है। वो चीज अगर आप भी कर लेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे। इसलिए मैं बताता हूं कि आप खुद की ब्रेन को यूज मत कीजिए। फॉलो द सिस्टम। सिस्टम जैसे आपको चलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे आप चलिए। दोस्तों आपको बताता हूँ, कंपनी गुवाहाटी इवेंट मैं जा रहा हूँ, कलकत्ता इवेंट मैं जा रहा हूँ, कंपनी दुबई जा रहे हैं तो इस बार दुबई दुबई पे मेरा भी फोटो आपको मिलेगा। मेरा खुद का जागरूकता कब हुआ है? जब पिछले थाईलैंड की टूर आया। मेरा पासपोर्ट किसी का मैंने फॉलो नहीं किया तो पासपोर्ट मेरा वो एक्सपायर हो गया था। नहीं तो थाईलैंड का भी फोटो आता। आज जब मैं पूरे इंडिया की लीडर की जब फोटो देख रहा है तो मेरे अंदर एक ईर्षा ईर्षा पैदा हो रहा, जलन पैदा हो रहा। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के अंदर ये चीज हमेशा होना चाहिए। जो मैं आशिक जी के बात बोला ना, जलन पैदा हुआ। जो थाईलैंड देखा तो जलन पैदा हुआ। आप भी आइए ना, मौका तो आपके लिए भी है। मौका तो खुला हुआ है आपके लिए। आप भी इस पे जुड़ जाइए। और आज जो जूम सेशन पे है, मैं सबको यही चीज बताता हूँ। इस साल अक्टूबर है, इस साल की अक्टूबर महीना है। आप ठान लीजिए, आप मान लीजिए कि अगला जो टूर होगा 2025 पे, उस टूर पे मैं जाऊंगा, या 26 पे जो टूर होगा उस टूर पे मैं जाऊंगा। ये जूम खत्म होने के बाद अब अपलाइन को मत पूछिए कि सर वासुदेव जी बोला है कि अब दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर जाने के लिए क्या मैं जाऊं? वो पूछेंगे तो नहीं चलेगा। आप खुद ठान लीजिए, खुद मान लीजिए कि मुझे जाना है। क्योंकि कामयाब इंसान का एक और फॉर्मूला, एक और फंडा होता है, वो है फॉरेन टूर। क्या आप अपने जिंदगी में फॉरेन टूर किया? अगर नहीं किया तो इस पे करने का एक मौका आपके पास है। दोस्तों, मैं फिर से दोबारा आपको एक बार रिकॉलिंग कराऊंगा। आज के बाद आपके मोबाइल अगर ओपन होगा तो वो होना चाहिए बीवी क्रिएट के लिए। घर से अगर पैर आपका बाहर आ रहा तो आपका स्टेपिंग होना चाहिए बीवी के लिए। ये जिस दिन आप ये मेंटेलिटी को पैदा कर लेंगे कि हम एक पैर भी बाहर रखेंगे तो वो हमारे बीवी के लिए, बीवी के लिए भी है और बीवी के लिए भी है। दोनों एक ही चीज है। और ये बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने क्रिएट करना सीख गया तो आपको एक आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट भी पैदा होगा। आज महीना की 1 तारीख को मुझे डायमंड क्लब की बिल होता है। ये मत सोचिए कि आपको डायमंड क्लब के लिए कितना दिन मिलता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मिलता है 39 डेज। क्योंकि इस महीना का 1 तारीख को अगर आपने बिलिंग बना दिया तो अगला महीना 10 तारीख तक, यानी 40 दिन हमको समय मिलता है। ये फॉर्मूला अपनाइए। जिस दिन ये फॉर्मूला आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो 40 दिन में आप 40 मानगोल भी बेच सकते हैं। छोड़ दीजिए, 40 दिन में 20 मानगोल बिक जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। छोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा।
10 नहीं है, 5 तो हो जाएगा ना। हाँ, तो इस ये बात को आप सीरियसली लीजिए। अगर आपने नीम सोप का प्रमोशन कर दिया, तो फिर मानगोल का प्रमोशन करना आपके लिए मुश्किल होगा। नीम सोप अपने आप बिकेगा। वो नीम सोप के अंदर ये बैटरी लगा हुआ है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बिकेगा। पपाया फेस वॉश को बेचने के लिए लीडर को दम लगाने की जरूरत नहीं है। आंवला हेयर ऑयल बेचने के लिए आपको क्वालिटी की जरूरत नहीं है। वो कंपनी ऐसे उसके अंदर बैटरी डाल डाल दिया ना, इतनी पावर डाल दिया ना, तो वो अपने आप बिकेगा। हमारे जो पपाया फेस वॉश है, आप कैलिफोर्निया में भी जाइए तो वही सेम चीज क्वालिटी का मिलेगा। क्योंकि मेरा भी रिश्तेदार वहां रहता है ना, तो मैं भी उसका सैंपल देखा है, फ्लेवर में भी देखा है। कभी आंवला हेयर ऑयल सिर पे लगाने के बाद नाक पे लगाइए, उसके जो खुशबू है ना, जस्मिन टाइप का जो खुशबू है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको पैसा देके। तो पूरे 40 दिन में 20 ना हो, 10 तो हो सकता है ना। 10 ना हो तो 5 तो हो सकता है ना। तो उसके लिए आपको 5 मानगोल बेचने के लिए आपको दिखावट भी वही होना चाहिए। अगर आप कुर्ता पजामा पहन के, अगर गंदा कपड़ा पहन के मानगोल की प्रमोशन करने जाएंगे तो कोई नहीं लेगा आपसे। मानगोल की प्रमोशन के लिए सबसे पहले ये मानगोल की ढक्कन आपको खुद को खोलना पड़ेगा। सबसे पहले ये खुद को खोलना पड़ेगा ढक्कन। ये ढक्कन खोलना आसान है, फिर ये मानगोल को डाल के पानी के साथ मिलावट करके उसको पीना बड़ा मुश्किल है। जो पी लिया, एक दिन पी के रख देते हैं। मेरा एक दोस्त को पूछा कि आप मानगोल पीते हैं? बोला हाँ पीते हैं। बोला एक मानगोल कितना दिन चलता है? बोला कि मैं 2 महीना से पी रहा हूँ। यानी उन्होंने एक ढक्कन करके पी रहा है। जहां 30 ml बताया वहां एक ढक्कन करके पी रहा है। नहीं होगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही होगा। आप तू मैं करेंगे। लेकिन 30 ml पिएंगे तो आपका आपका कॉन्फिडेंस भी उतना तेज होगा। उतना तेज से आप इसकी प्रमोशन कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, 10 नहीं हो रहा तो 5 तो होगा ना। अरे 5 नहीं होगा तो 4 तो होगा ना। 40 दिन में 4, 4 नहीं होगा तो 2 तो होगा ना। 2 होगा। शुगर फ्री मानगोल तो 3600 बीबी आता है। और आप इतनी खराब आदमी मत बनिए कि लोगों को पिला रहे और घर पे नहीं पी रहे। ये मत मानिए आप। तो 2 अगर पड़ोसी भी ले रहा है तो 2 तो खुद के लिए होगा ना, हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों के लिए 2। तो 4 मानगोल लेंगे तो डायमंड क्लब आपके लिए आसान है। 40 दिन में डायमंड क्लब करना कोई मुश्किल नहीं है। ये डिजाइन आप बैठा लीजिए, आज जूम के बाद ये डिजाइन आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। मैं एक ही चीज बताऊंगा, आपके हर एक स्टेप पे ये होना चाहिए। दूसरा एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, वो है हमारा डाइवा फ्री जूस। ये मैं खुद पीता हूँ, क्योंकि मैं मिठाई भी खाता हूँ और इसको पीता भी हूँ। ये सबको आप दे सकते हैं। थोड़ा सा भी प्री डायबिटिक जो है, जो ज्यादा मिठाई खाने की जिसकी आदत है, उनको आप दे सकते हैं। परिमाण में आप कम दीजिए। जिसका शुगर अभी पकड़ा नहीं है, वो अगर घर पे करेला खाते हैं, वो जामुन खाते हैं, तो ये भी पी सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, शुगर फॉल्ट नहीं होगा। अगर इसको पी रहा है तो एक एक मिठाई और ज्यादा दे दीजिए उसको, वो खा सकता है। ये हमारी विचार है। फिर आप एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, फिर कंपनी से पूछ लीजिए, फिर इसको प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि ये चीज आप समझ जाए कि सर्वशक्तिमान है आप खुद। एक शक्तिमान की सीरियल आता था पहले, शक्तिमान शक्तिमान बोल के। ये आज जूम से ये महसूस कर लीजिए कि आप शक्तिमान हैं। तो सबसे पहले कि सर्वशक्तिमान मैं खुद हूं। सर्वशक्तिमान हमारी सिस्टम है। सर्वशक्तिमान हमारी प्रोडक्ट है। सर्वशक्तिमान हमारी ट्रेनिंग है। सर्वशक्तिमान हमारी इवेंट है। सर्वशक्तिमान हमारी इनकम है। सर्वशक्तिमान हमारे अपलाइन है, कनेक्टर नहीं है। सर्वशक्तिमान हमारे चेतन जी है। और सर्वशक्तिमान हमारे आदरणीय एमडी सर है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग, आज के जो सेशन हुआ है, इस सेशन से बहुत सारा चीज को मैंने बताने की कोशिश किया। हो सकता है कहीं गलत भी हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट होता है कि गरीब की दुष्ट चक्र, गरीब क्यों बढ़ रहा है। एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, बीच में होता है मिडिल मैन। ये सबसे बड़ा दिक्कत है इस मिडिल मैन का। ये क्या होता है कि इसकी क्षमता नहीं है, फिर भी 40,000 के मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि अमीर को दिखाने के लिए। और ये हमेशा गरीब को घृणा करता है। और इन्होंने जो चीज पे मेन ध्यान नहीं देता है वो है इनकम।
कहीं कर्जा लेके अब आज बंधन बैंक की पैदा क्यों हुआ है? SHH सेल्फ हेल्प ग्रुप की जन्म क्यों हुआ है? इस गरीब की दुष्ट चक्र को बढ़ाने के लिए। ये लोग काम इतना नहीं करते हैं, फोकस उतना नहीं करते हैं, बीवी जनरेट नहीं करता है, लेकिन ऊपर वाला को हमेशा देखता है। और जब फॉलो करता है, जब अपने घर की पैसा को खर्च करके जब ऊपर वाला को फॉलो करता है, एक ब्लेजर भी खरीद लेता है, टाई भी खरीद लेता है, एक अच्छा चश्मा भी खरीद लेते हैं। इनकम जब सपोर्ट नहीं करता है ना, तो ये आने वाला दिनों में जाके ये नीचे गिर जाता है। तो गरीब की संख्या बढ़ जाता है देश पे। ये मैं अपने सिस्टम की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर विश्व की बात कर रहा हूँ। ये गरीब की दुष्ट चक्र है। जिस दिन इस दुनिया के लोग ऊपर वाला को फोकस करना छोड़ देंगे, इसको घृणा करना छोड़ देंगे और खुद के काम पे ध्यान दे देंगे, उस दिन ये लोग भी अमीर बन सकता है। ये है मेन फंडा, ये है मेन चीज। तो आप किसी को घृणा नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं, फॉलो तो हम करेंगे, लेकिन फॉलो के साथ साथ वो जो काम कर रहे हैं उस काम को भी फॉलो करना चाहिए आपको। ये नहीं है कि उसकी ड्रेस भूषा, उसकी बात करने की, उसकी गाड़ी की हम फॉलो कर लिया, बाकी कुछ नहीं फॉलो करना है। दोस्तों, ये है जागरूकता, ये है खुद की पहचान। आने वाला दिनों में बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ हम मिलेंगे आप लोगों के साथ। अगर कहीं कोई गलती हुआ तो उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ उमर फारूक जी को, कुछ हमारे बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया है। मैं 13 साल से नहीं, अगला 33 साल तक, अगला जितने दिन जिएंगे उतना दिन माई रिचार्ज के साथ हूँ, गर्व के साथ हूँ, प्रभु मान के, भक्त मान के, सब मान के मैं हूँ। मेहनत 50 साल की उम्र पे जितना कर रहा हूँ और ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि कहीं टीम के साथ समय देना और लेना ये हमारा सफिशिएंट नहीं हो रहा। हो सकता है कि आने वाला दिनों में हम और भी ज्यादा मेहनत करके टीम को आगे लेके जाएंगे। इस कमिटमेंट के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज के लिए अपने बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय माय रिचार्ज, जय वेदा, जय हिंद।